माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती है, हे भक्तगणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा, उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा, उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति। जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापापी भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन, धान्य, पुत्र, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है और सुनाता है तथा इस कथा का प्रचार करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की महान कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए देवर्षि, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है? देवर्षि कहते हैं, हे देवादि देव महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, आप मेरे आने का कारण अवश्य जानते हैं, फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूं। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आया हूं। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या है? कृपया आप मुझे इस सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महात्म्य पता चलेगा, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूं तथा इस व्रत को करने के विधि और नियम भी बताता हूं। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद